प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के मीठे मधुर और जलाली नाम में फिर से हम आप सभी का क्रिस्ती मंडली चर्च पुणे UCNI तथा रेमा ब्रॉडकास्टर्स की ओर से स्वागत करते हैं। फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं बेंजामिन परिवार का कि जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम प्रभु की इस पेज के द्वारा लाइव सेवकाई करें। और प्रभु इन दिनों में विक्टर बेंजामिन और उनके परिवार को निरंतर आगे बढ़ा रहा है और उनके द्वारा अनेक आत्माओं को आज आशीष दे रहा है। और इसीलिए हम प्रभु परमेश्वर को और उनके कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज फिर से हम जब एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस विषय को और आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि निश्चित है आज प्रभु परमेश्वर आपको इस विषय के द्वारा जो हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बहुत से आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो आइए हम इस विषय की ओर चलते हैं कि इन दिनों में जब कोरोना वायरस की समस्या से हम सभी घिरे हुए हैं, परेशान हैं, निराश है और दुखी हैं और खौफ ज़्यादा है, और ऐसे अवस्थाओं में हम एक बात जो है वो हमें बार बार भयभीत करती है, और वो है कि हमें नींद नहीं आती है। अनेक लोगों की समस्या इन दिनों में कि मुझे नींद नहीं आती है, और अगर नींद आती है तो सपने जो है वो विचित्र आते हैं, भयानक आते हैं, डरावने आते हैं। और ऐसे अवस्था में जो डर है, खौफ है, वो हमें कोरोना वायरस और सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के द्वारा जो चारों तरफ मौतें दिखाई दे रही है। और जिस पुणे से मैं बात कर रहा हूँ, उस पुणे में 2 लाख से अधिक पेशेंट कोरोना के हैं। और ये सब बातें हमें यही बताती है कि मौत हमारे चारों तरफ है और हमें निगल लेगी। और इसी मौत को और इसी सभी समस्याओं को हम देखते हैं तो हम निश्चित ही खुदा से, परमेश्वर से ज़्यादा कोरोना को अधिक महत्व देते हैं। और उसके कारण हमारे सपनों में कई बार कोरोना वायरस और उसके द्वारा होने वाली सभी दुर्घटनाएं या सभी जो बातें दिखाई देती है, जो टीवी पे हम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और इसीलिए हम परेशान, भयभीत हो जाते हैं। भाइयों, डरने की आवश्यकता नहीं। डरे तो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और पापों से हमें दूर भागना है। तो परमेश्वर का प्रेम हमें उसके स्वर्गीय मार्गों पे चलाने वाला है। तो आइए हम इस विषय की ओर बढ़ते समय फिर से इस कोरोना वायरस से न डरे, लेकिन आज का जो विषय है, हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वो हमारी नींद और उसमें आने वाले स्वप्न, ड्रीम्स, इसके बारे में आज हम कुछ विचार करने वाले हैं। और प्रभु निश्चित है आज हमें फिर से एक बार इस स्वप्नों के द्वारा हमें एक विशेष आशीर्वाद देने जा रहा है, क्योंकि अगर हमारे जीवन का एक 7 या 8 घंटे का 24 घंटे में से समय अगर हम इसमें गुजारते हैं और अपने जीवन 60 वर्ष की आयु अगर हम पकड़ ले, तो 20 वर्ष से अधिक समय अगर हम सपनों में गंवा रहे या सपनों में ही हम जी रहे, तो ऐसे कैसे कह सकते कि स्वप्न का हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं। और परमेश्वर भी इस स्वप्न के द्वारा हम सभी से विशेष बातें करना चाहता है। और इसमें कृपादान है, जिसको हम कहते हैं वरदान जो है आत्मा के, वो भी इससे भरे हुए। और इन सभी बातों को लेकर हम आज आगे जाने वाले, लेकिन फिर से आप सभी को हम प्रभु के चरणों में ले जाने चाहते हैं। प्रभु आज हमसे बातचीत करते समय हमारे डर, खौफ को तो दूर करें, लेकिन आत्मा के द्वारा हमें फिर से स्पर्श करें, हमारे कान जो है उसको खोले, अपने विचारों को वो खोले, और फिर से कुछ ऐसी बातें दिखे, क्योंकि स्वप्न जो है वो नींद में भी आते हैं और सपने जागते हुए आंखों से भी दिखाई देते हैं। तो कुछ ऐसी बातें प्रभु आज हमें दिखाने जा रहा है, जिसके द्वारा हम निश्चित ही आज प्रभु के लिए कुछ अद्भुत देखने, सुनने, समझने और करने जा रहे हैं। और ये विश्वास मैंने नहीं, एक अनॉइंटेड मैन ने नहीं, तो पवित्र आत्मा ने आप सबको विदित किया है, जाहिर किया है। तो आइए हम इससे पहले कि वचनों की तरफ जाएं, उस ड्रीम के इंटरप्रिटेशन की ओर जाएं, उस सपनों की दुनिया की ओर जाएं जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, उससे पहले हम प्रभु जो जीवित है, जो हमारे बीच में है, इस कठिन समय में हमें सहायता कर रहा है, इस जीवित के भूमि पर हमें सुरक्षित रखा है, कोरोना वायरस से हमें बचाए रखा है, और आगे भी हमारा यावे राफा जो चंगाई देने वाला खुदा है, वो हमारे साथ बने रहने वाला, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसे धन्यवाद दे। तो आइए हम कुछ गीतों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा प्रभु में आगे बढ़ेंगे और
क्रिस्टी मंडे चर्च के द्वारा ये भक्ति ली जाएगी और उसके बाद फिर से हम स्वप्नों की दुनिया में जाएंगे जहाँ से प्रभु हमें कुछ बातें दिखाने जा रहा है। थैंक यू। आइए वचनों से के ओर जाने से पहले गीतों की ओर बढ़े। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। फिर से वापस हम आते हैं और प्रभु ने आपको इस गीतों के द्वारा और उसके साथ आप पूरी तरह से रच गए, बस गए। गीतों ने हमारे दिलों को स्पर्श किया, हमारे विचारों को, हमारे आत्मा को तैयार किया। आइए हम इस स्वप्नों की तरफ जाएं, स्वप्न की ओर जाएं और ड्रीम्स की ओर जाएं जो हमें कुछ बातें दिखाने जा रहा है। स्वप्न का जो अनुभव है वो हमारे बौद्धिक, हमारे नैतिक और हमारे आध्यात्मिक जीवन सभी को ये प्रभावित करने वाला जीवन है और इसके द्वारा हम चलाए जाते हैं, इसके द्वारा हम अपने जीवन में आनंदित होते हैं या दुखी होते हैं। और इसलिए इस स्वप्न को जानना, स्वप्न के बारे में विचार करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ख्वाबों में ही रहना ये काफ़ी नहीं है। और कई बार कहते हैं, और किसी महान व्यक्ति ने भी कहा है कि दिन में जो सपने देखते हैं
वो सपने सच होते हैं या सच किए जा सकते हैं, बशर्ते रात के सपनों के। जी हाँ, दिन में सपना देखना जो है, अर्थात हमारे विचार, हमारे आशाएं, आकांक्षाएं, हमारे ध्येय, हमारे उद्देश्य, ये हम पूरे कर सकते हैं। परंतु जो हमें सपने रात में दिखाई देते हैं, जब हमारी आंखें बंद होती है, जब हम नींद में होते हैं, उसको पूरा करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए सपने दिन में जो है खुली आंखों से भी देखे जाते हैं, और सपने जो है रात में बंद आंखों से भी दिखाई जाते हैं। कई बार हमारे माता पिता, पेरेंट्स जो रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी बातें, अपने सपने, ख्वाहिश जो है, वो इच्छा, आकांक्षा है, वो उनको जाहिर करते हैं कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे टीचर बनना है, मसीह तो कहेंगे नर्स बनना है। कई बार लड़कियों का कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लड़का आपके लिए उपयुक्त है, इसे ही आपने चुनना है। या लड़कों को कहते हैं कि यही वधू तेरे लिए योग्य रहेगी, और इस नौकरी को ज्वाइन करना, इस नौकरी को ज्वाइन नहीं करना। और कई बार इस दबाव में निर्णय लिए जाते हैं, और फिर बाद में खुशी या समाधान भी प्राप्त होता है। कई बार दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सभी उद्देश्य जो हम पर लादे गए हैं, जो हम पर माता पिता के सपने और ख्वाहिशें लादी गई है, वो एक सीमा तक हमें आगे ले जा सकते हैं। परंतु एक और पिता है जो स्वर्गीय पिता है, वो उस अपनी इच्छाएं भी हमारे लिए आगे लेकर आता है, उसकी योजना, उसके संकल्प भी वो आगे ले जाता है, और ये सपने के में ही हमें दिखाई देते हैं। और इसीलिए जब हम उन सपनों की तरफ देखते हैं, तो कई बार हम कहेंगे कि स्वर्गीय पिता के सपने हमेशा पूरे होते हैं माता पिता के अपेक्षा, क्योंकि वो हमारे भविष्य को जानता है। हमारा खुदा जो है वो भविष्य वक्ता है, और वो सपने सिर्फ दिखाता नहीं है, सपने आने वाले दिनों में हम क्या कर सकते हैं वो भी बताता है, साथ में उसे पूरी करने के लिए सामर्थ्य और शक्ति भी प्रदान करते हैं। हमारे माता पिता भी अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपना धन, अपना अनुभव हमें मदद करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक माता पिता अपने सपनों को अपने बच्चों के द्वारा या बच्चों के सपने पूरे करने में सहायता करते हैं। तो सही सपने पूरे करने के लिए अगर हम ईश्वर का हमारे बारे में क्या सोचे, हमारे बारे में क्या योजना है, हमारे इस बारे में क्या सपने, अगर वो हम जान ले, तो हम कहेंगे कि अनिश्वर ये खुदा के सपने हमें बहुतायत से यश और आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें स्वर्ग के पिता से भी सपने देखने, और माता पिता ने भी प्रार्थना करने की मेरे बच्चे को आगे क्या करना है ये मुझे दिखाइए। जी हाँ, माता पिता को हम या बच्चे जो है वो दिया हुआ स्वर्गीय धन है, और इस धन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये माता पिता ने परमेश्वर से सुनना है, जानना है, देखना है, और विजन लेना है, और उसके हिसाब से अपने बच्चों का जीवन का रचयिता बनना है। और इसीलिए माता पिता भी महत्वपूर्ण है, और स्वर्गीय पिता भी महत्वपूर्ण है, और दोनों के द्वारा कई बार जो हमें सपने दिखाई देते हैं वो हमें पूरे करना है। और जो इस प्रकार के सपनों को, उद्देश्य को और योजनाओं को, आकांक्षाओं को महत्व देते हैं, मुझे कहने दीजिए भाइयों, जवानों, विशेष करके यूथ, बच्चों की, वो हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। और इसीलिए हमें इस बातों को जानना महत्वपूर्ण है कि ये जो सपने हैं वो खुली आंखों से देखे हुए सपने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो सपने खुली आंखों से देखने, जो हकीकत पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और कुछ सपने जो होते हैं वो बंद आंखों से देखे जाते हैं। और हम कई बार ऐसा नहीं कहते वो हकीकत पे नहीं होते, वो भी हकीकत पे होते, लेकिन कभी कभी वो हमें महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं। और इसीलिए सपनों के बारे में हम जब विचार कर रहे हैं, तो हम लोग एक बात और जानेंगे कि हमारा जो मन है उसमें दो भाग होते हैं, मन के दो भाग होते हैं। एक भाग को हम कहते हैं कि चेतन, और दूसरे को कहते हैं अचेतन मन। चेतन को कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। हमारे दो मन जो है वो हमेशा कार्यरत होते हैं, एक चेतन और एक अचेतन, और एक चेतन और अचेतन मन के बीच में हमारा जीवन चलते रहता है। तो चेतन मन क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है, कि हम जागे हुए जब रहते हैं, जब सोए नहीं, हम जागे हुए जब रहते हैं, तो ऐसे अवस्था में ही हमें चेतन मन हमारा कार्यरत होता है, वर्किंग होता है। जागे हुए अवस्था में
कार्यरत होता है, लेकिन अनकॉन्शियस जो होता है वह जो है वो हमेशा कार्यरत रहता है। अनकॉन्शियस माइंड जो रहता है वो हमेशा कार्यरत रहता है। वो जागते हुए बातें जो हमें दिखाई देती है उसका रिकॉर्डिंग करते रहता है। वो जो जो बातें हम देख रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग करता है, और वो उस संकलित कार्यों को सपनों में वो कई बार दिखाते रहता है। तो फिर कई बार कहा जाता है कि सपने है क्या? तो सपने जो है वो हमारी तमाम इच्छाएं, समस्याएं, हमारी सभी लालसाएं, वो अंतहीन जो चलचित्र दिखाने वाले को सपने कहते हैं। मतलब हमारी आकांक्षाएं, समस्याएं, लालसाएं, इच्छा की मनीषाएं, इस सब का एक वीडियो जो कहेंगे या एक स्टिल वीडियो, स्टिल पिक्चर्स जो है वो हमें जब दिखाई देते हैं, वही अवचेतन मन के द्वारा हमें दिखाए जाते हैं, जो हमारे आंखों के पर्दों पर चलते रहता है, वो स्क्रीन के ऊपर दिखते रहता है, और इसी को हम सपने कहते हैं। ये सपने मनोरंजक भी हो सकते हैं, ये सपने मजेदार भी हो सकते हैं, ये रहस्यमय, ये रोमांटिक हो सकते हैं, ये गंदे भी हो सकते हैं, ये भयावह भी हो सकते हैं, ये चित्र विचित्र भी हो सकते हैं। और कई बार हम इस स्वप्न को सवेरे उठकर भूल भी जाते हैं और उसको महत्व भी नहीं देते। पर कभी कभी हम सपनों से डरते भी हैं, क्योंकि खौफनाक बातें, भयानक बातें, डरावनी बातें भी सपनों में आती है। और इसीलिए कहते हैं कि सोते समय हमेशा प्रार्थना कीजिए, प्रभु को याद कीजिए, अच्छी बातें सोच कर सोइए, तो अच्छी बातें दिखाई देती है। परंतु अगर हम टीवी, मोबाइल पर गंदी बातें देखते हुए और सब डरावनी बातें देख के हमारा मन में वो बातें जब बैठ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, वही बातें हमें दिखाई देती है। और इसीलिए ये बातें हमने समझ लेना जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो नींद में हंसते हैं। अभी बच्चों को नींद में हंसना, या कई बार नींद में रोते भी हैं, उनकी आंखें बंद रहती है लेकिन रोते रहते हैं, या कभी कभी वो हंसते रहते हैं। उन्हें भी इस प्रकार के अच्छे बुरे सपने दिखाई देते हैं, और हमें भी दिखाई देते हैं। कई लोग सपनों में चिल्लाते हैं, कई लोग सपनों में भी रोते हैं, कई लोग अचानक सपने में डर के जाग जाते हैं और हड़बड़ाहट हो जाती है। और ये सब बातें जो है हमें यही बताती कि सपना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जिन पर जो भी हम कार्य करते हैं वो सब सूचनाएं, वो सब हिसाब किताब हमें सपनों में दिखाई देता है। कुछ धर्म में ऐसा भी कहते हैं कि पुराने जन्म का हिसाब किताब भी जिसमें दिखाई देता है। हम उस पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि सपने जो हमारे जीवन के 7 से 8 घंटे की नींद में शायद पूरे समय हमें न दिखाई दे, लेकिन निरंतर दिखते। कई बार हम जब बहुत थक जाते हैं और हमें रात में नींद नहीं आती, वो कहते हैं अरे बहुत थक गए तो नींद नहीं आई, लेकिन टेंशन के कारण भी हमें नींद नहीं आती। कई बार हम बहुत ज़्यादा दिन में सोते हैं तो भी हमको रात में नींद नहीं आती, तो फिर सपने कैसे दिखाई देंगे? और ये भी नींद न आने का कारण है। लेकिन सपने, कई संशोधन में कहा गया है कि एक दिन में व्यक्ति को 3 से लेकर 4 अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं, और इन सब सपनों को हम लोग आज जो क्या होते हैं हमने सीखा। अब हम उस विषय में बढ़ने से पहले एक उदाहरण में आपको बता दूंगा कि एक यूथ का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब मुझे एक सपने देखना बहुत अच्छा लगता है और उसके बारे में मुझे आपसे सलाह लेनी है। तो मैंने कहा भाई सपने देखना क्यों तुझे बहुत अच्छा लगता है? वो कहता है कि मेरे सपने में ड्रीम गर्ल आती है और वो दिखाई देती है, ड्रीम गर्ल मुझे दिखाई देती है, और वो जो ड्रीम गर्ल है जो हकीकत में वही मुझे सपने में दिखाई देती है, या मेरी महबूबा है वो सपने में मुझे दिखाई देती है। और मैं फिर बहुत ज़्यादा देर तक सोता हूँ, 10-11 बजे तक। मैं मम्मी डैडी कहते हैं वो टूट, लेकिन मैं जल्दी से नहीं उठता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे दिखाई दे। और लेकिन अभी इन दिनों में प्रॉब्लम निर्माण हो गया, इसलिए मैं पास्टर साहब आपके पास आया। मैंने कहा क्या हो गया? आप सपनों में सब देख रहे हैं, सब खुश है, आनंदित है, फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई? तो उसने कहा कि देखिए सपनों में वो मुझे दिखाई जरूर देती है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सपने में उसके डैडी और उसके ब्रदर भी मुझको दिखाई दे रहे हैं, और वो क्या करते हैं सपने में आके मुझे मारते हैं, पिटाई करते हैं, और मैं डर के उड़ जाता हूँ। तो कृपया करके मुझे प्रेयर कीजिए कि मेरे ऐसे डरावने सपने मेरे जीवन से दूर हो जाए, ऐसे डरावने सपने मेरे जीवन से दूर हो जाए। ठीक है भाइयों, ये सपने जो है ये डरावने भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन सपने हैं, इसमें मैंने कहा खोने की आवश्यकता नहीं है। इन दिनों में आपने उस लड़की के साथ बात की है क्या? वो सही में बिलीवर है क्या?
उन्होंने कहा नहीं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे उसी के साथ जीवन बिताना। मैंने कहा ठीक है, ये तो आपकी राय हो गई, वो उसकी राय आपके बारे में क्या है? उसने कहा कि मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, मैंने उससे बात नहीं की। मैंने यही कहा देखिए, इंस्टेंट का जमाना है, ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी जिंदगी सपनों में गुजार देते थे और पता भी नहीं चलता था, लेकिन इन दिनों में तो तुरंत चट मंगनी पट ब्याह वाले समस्याएं, लोग तुरंत निर्णय लेते, और आप कितने सोचोगे, कितने विचार करोगे? देखिए भाइयों बहनों, सपने जो है वो हमें हकीकत की दुनिया से कई बार दूर ले जाते हैं। जी हाँ, इस भाई ने सपने देखे और सपनों में उससे अपनी होने वाली पत्नी या आने वाली उसकी जीवन संगनी मान लिया और उसी पे जीवन वो गुजार रहा है, उसी के खुशी में जीवन गुजार रहा है और सपना देख रहा है। लेकिन हकीकत की दुनिया भयानक होती है, हकीकत की दुनिया अलग होती है। और इसीलिए इन दिनों में जब हम इन दिनों में जब देखते हैं कि अनेक लोग जो है वो सपनों में ही खोना चाहते हैं, और सपनों में आने के लिए सभी आजू बाजू दुख है, तकलीफ है, निराशा, तो क्या करते हैं फिर? ड्रग्स लेना, शराब पीना, ड्रिंक्स लेना, या गांजा, चरस, या छिन्न भिन्न अवयव देखते हैं, हॉस्पिटल या आईसीयू में जाते हैं तो डरावने सपने आते हैं, या कब्रिस्तान में जाते हैं तो डरावने सपने आते हैं, इसलिए वो जाते ही नहीं। हॉस्पिटल में नहीं जाती कि आईसीयू में नहीं जाऊंगी, मुझे डरावने सपने आएंगे। भाई और बहनों, यस, हमें डर खौफ रहता है, हम लोग घबराए और भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखें ये सब बातें जो है वो डरावनी अवश्य, लेकिन प्रभु में जो चलते हैं वो कभी भी घबराते नहीं हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते। इसलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं, प्रार्थना कीजिए और सो जाइए। परमेश्वर आपको बहुत सारी अद्भुत बातें दिखाने के लिए तैयार है। तो वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज हम सबको दिखाना चाहता है? और पहली बात जो है वो हमने गणना 12वें अध्याय के 6वें वचन में देखिए कि परमेश्वर अपने नबी को ज्ञान व शिक्षण देता है, ज्ञान व शिक्षण देता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें आगे आने वाले जीवन में किस प्रकार से चलाने वाला हूँ, उसके बारे में हमें वो दिखाना चाहते हैं। इसलिए इब्रानियों इसका पहला अध्याय वचन 13 और 14 में इस प्रकार से कहा गया है। देखिए इब्रानियों इसका पहला अध्याय और 13 और 14 में वचन में पौलुस से वो क्या कहता है? क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? क्या वे सब परमेश्वर की सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? ये कौन से आत्माओं के बारे में बात कर रहा है? वे आत्माएं जिसको हम स्वर्गदूत कहते हैं। जी हाँ, सपनों में हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और सपनों के उन आत्माओं के जो हमारे परमेश्वर ने हमें सेवा टहल करने वाली आत्माएं दी, लेकिन किनको दिए? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है, जो उद्धार पाए, जिससे साल्वेशन प्राप्त है, जिससे उद्धार मिला है, उन लोगों के लिए सेवा टहल के आत्मा लिए। और कई बार हम रोज सोते समय प्रार्थना करते कि प्रभु जी मेरे सिरहाने और मेरे कदमों पैरों के समय स्वर्गदूत रखिए, और हम सो जाते हैं और कहते हैं हमें बहुत अच्छी नींद आती है। परमेश्वर ने हमारे देवदूत हमारा आजू बाजू रखे हुए, जो हमें संभाल रहे हैं, जो हमें सभी, यस, आप जान लीजिए कि जो दिव्य दूत है, जो स्वर्ग दूत है, परमेश्वर के मिलियन एंड मिलियन जो दूत है वो स्वर्ग में है, और उन सब दूतों को हमारे लिए परमेश्वर ने जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए इस दुनिया में रखा हुआ है। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने दूत रखे हुए। आज कोरोना वायरस से अगर हम सुरक्षित है, अन्य सभी घटनाओं से, दुर्घटनाओं, बीमारियों से बचे हुए, तो दिव्य दूत हमारा संरक्षण करते हैं। शैतान कई बार हम पर आक्रमण करता है, सारी बुराइयां हमारे चारों तरफ आती है, शैतान के कई हथियार हमारे खिलाफ तो वो खड़े करता है, लेकिन हर बार देवदूत उसे काटता है और परमेश्वर के आज्ञा पूरी करते हुए हमें सुरक्षा, हमें मदद करता है। ये बात आप जानते हैं क्या? यस, हम जानते हैं। तो फिर अब जब सिरहाने बैठा हुआ देवदूत है, आगे और पीछे देवदूत है, वो हमसे बातें भी करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमसे बात करना चाहता है, वो अपने सपनों में आना चाहता है, हमें कुछ बातें दिखाने चाहता है, लेकिन वो बातों का हम महत्व नहीं। यस, हमारा सुरक्षा करिए, पर हमें हमसे बातें मत कीजिए। यस, आज मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो देवदूत है वो हमारे सपनों में आके परमेश्वर की आज्ञाओं को बताने के लिए तैयार है। हम सिर्फ संरक्षण, प्रोटेक्शन न मांगे, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्या है, हम परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर उस दूतों को संरक्षण के आगे का स्टेप देने वाला है, जो उद्धार करता व्यक्तियों को दे रहा है, और वो है
वो हमें निश्चित ही कुछ बातें दिखाना चाहता है। यदि हम उसके साथ चलते हैं, यदि हम उसकी सुरक्षा में बने रहते हैं, तो वो हमें कुछ बातें दिखाना भी चाहता है। आप जब जानते हैं कि गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह बड़े दुख और कष्ट में अपने सभी मंडली के लिए, अपने खुद के लिए, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है, और हो सके तो ये प्याला जो है, कटोरा मुझसे टल जाए, कहता है फिर भी मेरी नहीं तो आपकी इच्छा पूर्ण हो। और इसी क्लेश में वो रोते हुए खून के आंसू के जैसे पसीना उसके शरीर से टपक रहा है, उस समय कौन आए? उस समय स्वर्गदूत आते हैं और उसको धीरज देते हैं, उसको धैर्य देते हैं। जी हाँ, आज आप दुख में, तकलीफ में खून के आंसू बहा रहे, रो रहे हैं, तब पीड़ा में है, बीमारियों में, अपने बाल बच्चों के कारण, अपने नौकरी के कारण, अपने आर्थिक समस्या के कारण, शैतानी बंधन के कारण, परमेश्वर का देवदूत आपके आगे पीछे न सिर्फ खड़ा रहने वाला है, बल्कि आपको धीरज और शक्ति देने वाला है और आपका जीवन वो सुरक्षित करने वाला है। लेकिन सही में आप उसके लिए अवसर दे रहे हैं, यानी कई बार हम मांगते नहीं। परमेश्वर कहता है कि आप योग्य प्रकार से मांगते नहीं, प्रभु यीशु कहता है कि आप योग्य प्रकार से मांगते हैं इसलिए आपको मिलता नहीं। आज मैं आपको फिर से यही कहना चाहता हूँ कि उस दूत जो हमारे लिए प्रभु ने रख छोड़े हैं, उनकी सेवकाई का अवसर उन्हें प्रदान करे। वो हमारी सेवकाई के लिए हरदम तैयार है, लेकिन उसकी पूजा न करे, क्योंकि वो हमारे सेवक है, क्योंकि प्रभु के हम राजकुमार और राजकन्या है। उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना, उसकी सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो हमारे खुदा नहीं है। इसलिए उसकी पूजा पाठ हमें करनी नहीं, परंतु उसके सेवकाई का लाभ हमें लेना है, उसकी सेवकाई का फायदा हमें लेना है। तो इस प्रकार से पहली बात हम देखते हैं कि हमें यह ज्ञान व शिक्षण जो है वो दिया जाता है। आप कई बार जानते हैं कि जो प्रकटीकरण है, यह किताब, बाइबल की जो सभी किताबें हैं, वो परमेश्वर के सभी सेवकों ने लिखी और इसका दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। यस, उनके हाथों को पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया, उन्हें दर्शन दिखाया गया है और उसके द्वारा ये किताबें लिखी गई है। और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे सभी अवयव जो है परमेश्वर के द्वारा, आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो, और ये ज्ञान और ये शिक्षा परमेश्वर हमें सपनों में, परमेश्वर हमें विजन में, दर्शन में देना चाहता है और इसको हमें ग्रहण करना है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर जो है वो हमारे सही स्वरूप को भी दर्शाता है। एक व्यक्ति के बारे में, न्यूयॉर्क के व्यक्ति के बारे में मैंने पीछे भी कहा था, फिर से आपको कहना चाहूँगा कि एक मेयर था और कोर्ट चालू था और अचानक ये मेयर कोर्ट के बीच में दौड़ते आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जज साहब मुझे फांसी दीजिए, मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मैं बहुत दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। और जो जज है वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है और वो कहता है कि अरे ये क्या कह रहे हैं आप, पूरे न्यायालय को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इस न्यूयॉर्क के मेयर होने के बावजूद ऐसी हरकत करने आपको शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा प्लीज मुझे कहने दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुनाह है, लेकिन मैं इससे बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने अपने जवानी में एक खून किया और उस खून को दबाने के लिए मैं एक शहर से दूसरे शहर भागते आया और फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं समाज सेवा करूँगा तो मेरा ये जो मन में जो बोझ है खून का, जो मेरे ऊपर इल्जाम है, जो मेरे सर पर वो कम हो जाएगा। मैंने अनाथालय खोले, मैंने बच्चों के लिए आश्रम खोले, मैं लोगों को पैसा बांट रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे काम करने शुरू किए, लेकिन जब रात के समय में घर पर जाता था, मैं हाथ धोता था तो मेरे हाथ खून से सने हुए मुझे दिखाई देते थे। जब मैं रात में सोता था तो सपनों में वो व्यक्ति मुझे दिखाई देता था और मुझे कहा जाता कि तू चोर है, तू पापी है, तू मर्डर करने वाला हत्यारा है, और मैं नींद से उठ जाता था। जज साहब, मैंने अपने जिंदगी के बहुत सारे साल न सोते हुए गुजारे, क्योंकि मेरा मन जो है, मेरे सपने जो है वो मुझे बार बार कोसते हैं, कहते तू पापी है, तू हत्यारा है। आज मुझे इससे छुटकारा चाहिए, जब तक मैं इसका दंड न भुगत लूं मैं इससे नहीं बचूंगा। और आज जब मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क का मेयर ये सबसे बड़ा दोषी पापी, तो एक बड़ी राहत मुझे मिल गई है कि मैं आज सही में अपने गुनाहों को सबके सामने कबूल कर रहा हूँ। जी हाँ भाइयों बहनों, हमारे गुनाह, हमारे अपराध, हमारे पाप हमें सोने नहीं देते। हमारे गुनाह, अपराध और पाप हमारे लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। और ये हमें बार बार अलर्ट करते, इशारा करते और हमें टोसते, कोसते और हमारी नींद उड़ जाती है। आज अवसर है, आज समय है कि ऐसे अगर हमारे जीवन में घटनाएं घट रही है, हमारी नींद उड़ी है और हम पापी पापी कह के करें, तो इससे ही
समय प्रभु यीशु के सलीब के पास जाइए, अपने गुनाहों का प्रायश्चित कीजिए और कबूली दीजिए कि यस प्रभु मैंने गलत किया, प्रभु जी मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, आपके दृष्टि से मैंने अयोग्य बातें की। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपके सबके गुनाहों को धो देगा, आपके सभी सपनों को जो आपको भयभीत और टेंशन और तड़पड़ में निराशा में डाल रहे वो आपसे दूर करेगा और आनंद में नींद और आनंद में अच्छे भविष्य के सुनहरे सपने आपको दिखाई देने लगे। और इसी प्रकार से वो हमें ज्ञान शिक्षण देता है सपनों के द्वारा, और उसी प्रकार से ये सपने हमारा सही, अगर हम अच्छे काम कर रहे तो अच्छी बातें हमें दिखती है, आनंद की बातें हमें दिखती, खुशी की बातें दिखती है। लेकिन अगर हम पापी है, गुनहगार है, तो दुनिया शायद हमको बहुत अच्छा कहे, लेकिन हमारा अंतर आत्मा है जिसको हम कहते हैं कि कॉन्शियस है, वो उससे हम कुछ छुपा नहीं सकते, वो जीवित परमेश्वर से हम कुछ छुपा नहीं सकते, और वो हमें बताएगा कि तो कौन है। तीसरी बात है वो हमें अलर्ट और इशारा भी देते हैं। और मत्ती उसका 27वां अध्याय और 19वें वचन में जब प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे, और उस समय पिलातुस के सामने खड़े होने के बाद उनकी पत्नी एक मैसेज पिलातुस को भेजती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो गुनहगार है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ यस, था, पायलट न्याय की गद्दी पे प्रभु यीशु मसीह का न्याय करने के लिए बैठा था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, यस, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। यस, वो धर्मी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो आज इसराइलियों के द्वारा सबसे बड़ा गुनहगार ठहराया जा रहा है, वो कह रहे बरअब्बा को छोड़ो पर यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाओ। वो व्यक्ति धर्मी है, वो धार्मिक व्यक्ति है, और उसके बारे में तो हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। मैंने स्वप्न में आज उस धार्मिक व्यक्ति प्रभु यीशु के कारण बहुत दुख उठाया। ये कौन कह रहा है? एक पत्नी कह रही है। किसके कारण कह रही है? सपनों में दुख और तकलीफ उठाने के कारण अपने पति को अलर्ट और इशारा दे रही। जी हाँ, आज अपन सच्चाई पे चल रहे हैं, आज आप धार्मिक है, आप कोई आप पे गुनाह नहीं, लेकिन आपको न्यायसन के सामने, आप अपने बॉस के सामने, आप अपने पति के सामने, पत्नी के सामने, अपने पिता के सामने, अपने दोस्तों के सामने दोषी ठहराए जा रहे हैं। उस समय पर प्रभु यीशु आपके सभी बेकसूर होने की बातें किसको बताने वाला है? जो हमारा न्याय करने वाला, हमारे भाई बहनों दोस्तों को, जज को बताने वाला कि यस ये व्यक्ति बेकसूर है। और ये अलर्ट और इशारा आपकी गवाही सपनों में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाली है। इसलिए ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका प्रभु आपके साथ है। यस, इस दुनिया में रहते समय आपको कोई भी कसूरवार जब तक अगर ठहरा रहा है तो आपको बेकसूर सिद्ध करने के काम प्रभु यीशु मसीह का, और वो सपनों के द्वारा लोगों के दिलों में काम करेगा। और आपके बारे में जो गलत फहमी है, गलत विचार है, गलत निर्णय वो बदल देगा। यहाँ पर भी पिलातुस को उसी प्रकार से बताया गया, लेकिन उसने निर्णय नहीं बदला, वो डर गया इसराइलों से, और अपने राजगद्दी बचाने के लिए उसने वही निर्णय दिया कि प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाओ, और वो सलीब पे चढ़ाया गया। वो भले अपने हाथ धो ले, भले अपने हाथ धोकर कहता है कि इस खून का मैं जिम्मेदार नहीं है, और फिर इस्राएली लोग कहते कि ये इसका खून हम पे और हमारे बाल बच्चों पे रहे। और ये आप जानते भाई और बहनों कि वो खून उनके बाल बच्चों पर, उनके इस्राएल लोगों पर जब उत्तर आया, भयानक उनकी अवस्था हो गई रोमन सन ईस्वी सन 70 में, और उन्हें पूरे विश्व में फैलना पड़ा और राष्ट्र दुनिया के नक्शे से गायब होगा। लेकिन वही लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए पापों से, अधर्मों से छुटकारा दिलाकर इस दुनिया का सबसे बड़ा राज जो है, जो सियोन देश, वहां तक हमें शुद्ध और पवित्र करके पहुंचाने के लिए वहां है। जी हाँ, उस लहू को का आशीर्वाद हमें मिला, तो इसराइल लोगों को उस लहू का शाप मिला है। तो आइए हम उस लहू की चंगाई, उस लहू के लाभ, प्रभु यीशु मसीह के इशारा अलर्ट को समझे। आज प्रभु अगर हमें इशारा दे रहा है, अलर्ट दे रहा है अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, तो इशारे को समझे और उसको निश्चित ही उसका उपयोग करें, जिसके द्वारा कि हम लोगों का सही न्याय कर पाए, सही न्याय कर पाए। परमेश्वर ने लोगों को बारे में दिखा था कि ये व्यक्ति गलत है, ये अयोग्य है, इसके साथ दोस्ती रखे, इसके साथ आप दूर रहे, इसको समझ ले। और ये सब बातें हम कई बार सवेरे उठकर भुला देते हैं, इसको हम महत्व नहीं देते। जो विश्वासु व्यक्ति है, जो परमेश्वर से इन दिनों में सपनों के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं फिर से आपसे कहना, प्रभु इन दिनों में सपनों से हमें बात करना चाहता है, वो निश्चित इसको न सिर्फ महत्व देता है बल्कि इसकी मांग करता है, और परमेश्वर से देता
देखता है, बहुत सारी बातें देखता है, और वह व्यक्ति एक नबी, भविष्यवक्ता, प्रोफेसी करने वाला प्रोफेसाइट बन जाता है। और एक है कि परमेश्वर की इच्छा का प्रकटीकरण करने वाला भी होता है। यहाँ पर आपको देखते हैं कि यूसुफ जो है तो अपनी पत्नी को मरियम को छोड़ देने वाला था। देवदूत आता है और उससे कहता है, मत्ती इसके पहले अध्याय के 20वें वचन में, मत्ती 1:20 में वो इस प्रकार से कहता है, जब वह इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। यस, यूसुफ को वो स्वप्न में दिखाई देता है और वो अपने पत्नी को अर्थात मरियम को वो छोड़ने वाला था। ऐसे अवस्था में वो क्या कहता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। यस, दाऊद की संतान यूसुफ अपनी पत्नी को गुनहगार मत समझ और उसको अपने घर में आने दे, उसको पत्नी का दर्जा तो दे, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। यह देवदूत आज एक विशेष काम करने वाला देवदूत है, उसके सपनों में आता है और वो कहता है कि यस, अब तुझे एक प्रगटीकरण में देने जा रहा हूँ, एक महान कार्य तुम दोनों के जीवन में होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको संयुक्त होना जरूरी है। जो पत्नी तूने चुनी है वो धर्मी है और उसका स्वीकार तो कर, और जो बच्चा तुझे होने जा रहा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, उसका भी तू स्वीकार कर। यस, आज हम कुछ निर्णय के बारे में सोच रहे हैं कि आज मैं ये निर्णय लूं कि नहीं, इस लड़की का स्वीकार करूं या इसको पत्नी बनाऊं या नहीं, या मेरा पति कौन होगा। मैं सपनों में घोड़े पे आने वाले राजकुमार को देखता हूं, मैं सपनों में एक ड्रीम गर्ल्स को देखता हूं, लेकिन वो नहीं दिख रही, यहाँ पर तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। और ऐसे समय में हम लोग सपनों के विचारों में खो के कई बार सामने आने वाले परमेश्वर की योजनाओं का तरुण जवान लोग ठुकरा दे रहे हैं और कई बार कह रहे गलत निर्णय ले रहे हैं। विश्वासी और बिलीवर्स को पति और पत्नी बनाने की अपेक्षा अनबिलीवर्स को, या हम कहेंगे गैर मसीहों को स्वीकार कर रहे हैं। भाई और बहनों, जानिए परमेश्वर आपको इशारा दे रहा है, मरियम का स्वीकार करो। यूसुफ मरियम का स्वीकार कर। मैं जानता हूं कि निर्णय लेना बहुत कठिन है। इस समय पूरी तरह से परेशान, घबराया हुआ और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति यूसुफ निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। आज आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे अपने बच्चों के बारे में, अपने पति पत्नी के बारे में, आज हम अपने करियर के बारे में, तो ध्यान रखिए आपका धर्मी जीवन परमेश्वर देखेगा और आपके जीवन में दूत को भेजकर सही निर्णय लेने के लिए आपको अलर्ट और प्रगटीकरण करेगा। और ये प्रगटीकरण उसने दिया। लेकिन आगे और एक प्रगटीकरण हमें दिखता है, और कि उस प्रगटीकरण में वो जब निर्णय लेने की बारी आती है, तब जब वो बच्चा अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाता है, और उस जन्म के पश्चात हमें ये दिखाई देता है कि पहले अध्याय में कि वो उसे कहता है कि तू जल्दी से यहाँ से भाग जा, मिस्र में भाग जा, क्योंकि जल्दी ही लोगों को मारा जाने वाला है और बच्चों के कत्ल आम होने वाला है। और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर से उसकी मृत्यु के पश्चात वो वापस आ जाता है। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह और इन सब लोगों को बचाने के लिए और उस सेवकों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए भी वो कहता है। यस, कई बार हम यहाँ से जाएं या न जाएं, ये निर्णय हम नहीं ले पाते। दूत आता है और प्रभु की योजना हमें सपनों में बताता है, और जब हम परमेश्वर की योजना को जानते हैं, मानते हैं और अमल भी करते हैं, तब हम बचते हैं। कई बार हमें योजना दिखाई देती है, सपने दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसे कोई भी महत्व नहीं देते। क्यों नहीं देते महत्व? कारण एक ही है, महत्व न देने का कारण एक ही है, क्योंकि हमने सपनों के द्वारा प्रभु से कभी कुछ मिलेगा ऐसी अपेक्षा ही नहीं करते। हम सिर्फ सपने में सोना है, सो गए, अच्छे सपने आए तो प्रेज द लॉर्ड, गंदे सपने आए तो डर के जाग गए। ये नहीं है। प्रभु भी हमें सपनों से बोल सकता है और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें दिखाई, और प्रभु हमें दिखाएगा। और जब हम मांगते हैं तो उस सपनों का महत्व होता है और उस सपनों की इच्छाएं भी पूरी होती है। और उसी प्रकार से पौलुस का एक सपना हमें दिखाई देता है, प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय और 23वें वचन में। पौलुस भी उसका चुना हुआ व्यक्ति है, और उसके बारे में उसे इस प्रकार से कहा जाता है कि पौलुस प्रेरितों के काम में जब हम जाते हैं तो हमें पौलुस के बारे में एक सपना दिखाई देता है, और उसमें वो इस प्रकार से कहता है 16 वचन, और कि पौलुस को उस रात दर्शन देखकर एक मकिदुनी पुरुष खड़ा होकर कहता है
कि पार उतर के मक्की दुनिया में आ, हमारी सहायता कर, मक्की दुनिया में हमें आ, कम ओवर द मैसेडोनिया एंड हेल्प अस। ये किसको दिखा देता पौलुस? पौलुस और कहीं जाना चाहता है, लेकिन उत्तर ग्रीस जिसे मैसेडोनिया कहते हैं हम लोग, वहां का एक व्यक्ति खड़ा होकर उसे बुला रहा है, और हम का मतलब है वहां पर इसका लेखक लूक भी, सेंट लूक भी है, और इन सब को वो वहां पर बुला रहा है। और परमेश्वर की योजना, उस दूत की आज्ञा वो जानकर मैसेडोनिया में जाता है, ग्रीस में जाता है, और जान लीजिए यूरोप में, इस ग्रीस में बहुत सी मंडलियों की स्थापना हो जाती है। देखिए, कार्य वो अपनी इच्छा से दूसरी जगह जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे सपने बताया कि यस, एक व्यक्ति है जो समाज है, जो राह देख रहा है, और उस व्यक्ति को दिखाते हुए देवदूत कहता है कि मेरे लिए आप आ जाइए। और जब वो वहां पर पहुंचता है, परमेश्वर ने पहले से सब कुछ तैयार किया हुआ रहता है, और वहां पर पहुंचता है और मंडलियों की स्थापना होती है। जी हाँ, इन दिनों में अनेक लोगों की आवश्यकता, हमारी आवश्यकता अनेक लोगों को है। भाई और बहनों, हम लोगों की सहायता, मदद करने के लिए अगर तैयार है, तो परमेश्वर हमें सपनों में दिखाएगा कि इस व्यक्ति में, इस गांव में, इस लोगों के बीच में, इन कलीसिया के बीच में आप जाइए और इन आवश्यकता वाले लोगों की मदद कीजिए। और जब हम जाते हैं तो अद्भुत काम करता है। परंतु फिर से मैं बताऊंगा, जो धार्मिक व्यक्ति, जो नबी है, जो प्रार्थना करके मांग रहा है कि प्रभु सपनों के द्वारा मुझे दिखाइए, उनके सपनों में प्रभु प्रवेश करता है, क्योंकि हमने योग्य बातें मांगी की, हम सहायता से भरे हुए लोग हैं। आज फिर से इसी सहायता से भरा हुआ, इस सेवकाई से भरा हुआ पौलुस जब भी सोता है, तब उसे अद्भुत बातें दिखाई देती है, और वो अद्भुत बातों के द्वारा जब वो पहुंचता है, तब उसे अद्भुत काम भी दिखाई देता है। यही पौलुस जब मृत्यु के दरवाजे पे पहुंच जाता है, और वो कहता है कि मुझे कैसर के पास पहुंचना है, और ऐसे अवस्था में हमें दिखाई देता है कि 23वें अध्याय में कि प्रभु ने रात को खड़े होकर, प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय, और उसमें यह दिखाया हुआ है कि रात में खड़े होकर कहा कि पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसा तूने यरूशलेम में गवाही दी, वैसे रोम में भी तुझे गवाही देनी पड़ेगी। जी हाँ, पौलुस अभी रोम में जाने वाला था, और पौलुस को लगा कि नहीं, अब मेरे लिए मौत करीब आ चुकी है, और सब तरफ मौत की छाए बन रहे थे। उस समय परमेश्वर कहता कि घबरा मत, तू मरने वाला नहीं है। जब तक तू रोम में उस राजा के सामने, रोमन सत्ता के सामने खड़ा होकर गवाही नहीं देगा, तब तक मैं तुझे मरने नहीं देने वाला। यस, आज मरने की डर है, खौफ है, मेरा कोरोना, मेरे कैंसर, मेरा टीबी, मेरी परेशानी, मेरा सब कुछ, मैं कब, आज नहीं कल नहीं तो परसों मेरी मौत निश्चित है। ऐसे समय परमेश्वर कहता है कि जब तक मेरी योजना तेरे जीवन में पूरी नहीं होगी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। यस, आज आप प्रभु से मांगे कि प्रभु जो मुझे दिखाई है, प्रभु स्वप्न के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, विजन के द्वारा हमें दिखाएगा कि यस, ये काम आपको पूरा करना, उसके पहले तुझे मौत नहीं आने वाली है। जब वो जहाज से प्रवास करता है पौलुस, तब जब जहाज पूरी तरह से डूबने वाला रहता है जहाज, और डूबते हुए जहाज में सभी लोग सब सामान फेंक देते हैं, और अब वो कहते हैं कि अब हमारा मरना निश्चित है। तब पौलुस कहता है कि अरे डरो मत, क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझे रात में आकर खड़े होकर यही बताया कि जब तक तू रोम में नहीं पहुंचेगा, उससे पहले मैं तुझे मरने नहीं देने वाला। और देखिए, ये गुनहगार था, ये उन सभी सैनिकों को, उन सभी रोमन लोगों को बचाने वाला बन गए। जी हाँ भाइयों बहनों, जब परमेश्वर की योजना हमारे साथ है, भले हम गुनहगार है, हम कमजोर है, हम लायक नहीं, हम अपात्र है, दुनिया के हिसाब से गरीब है, निराश है, लेकिन प्रभु यीशु हमारे साथ है, तो अधिपतियों का पुत्र और कन्या होने के कारण हमारे कारण अनेक लोग बचाए जाने वाले। और इसके लिए देवदूत हमें बार बार अलर्ट करेगा कि यस, तेरा काम, तेरी ड्यूटी, तेरा असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, और उसके जिस जहाज में तू जा रहा, वो जहाज और लोग तुझे दिए। आज भाई और बहनों, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस नौकरी में, जिस कंपनी में, जिस कलीसिया में, वो सब आपको प्रभु ने दे दिया, लेकिन हम कई बार निराश हो जाते हैं। सपनों में प्रभु हमें बताएगा, डरो मत, खौफ ज़्यादा मत हो, स्वर्गदूत हमें दिलासा देगा, ढाढ़स बंधाएगा, ये सभी लोग तेरे हाथों में दिए। जब तक परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो जाती, हम मरने वाले नहीं हैं, हम प्रभु हमें छोड़ने वाला नहीं। भाइयों, आज हमने सही में परमेश्वर की योजना को जाना है क्या? प्रभु की इच्छा को समझा है क्या? हम वो विश्वास हैं
क्या कि प्रभु ने हमें चुन लिया है, प्रभु ने हमें अलग किया है, प्रभु ने हमें अपने लहू से धोया है, प्रभु हमारे द्वारा अनेक लोगों को अलग करना चाहता है। लेकिन हम सपने में सिर्फ मजा, जिंदगी में सब आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के लहू और प्रभु के द्वारा किए गए जिम्मेदारी के स्वभाव को स्वीकार नहीं करते और सपनों में खोए रहते हैं, तो ये काम हमारे जीवन में चलने वाला नहीं है। आज हम फिर से इस आमने सामने वाले व्यक्ति को देखेंगे। यशायाह में जब 6वें अध्याय में हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर यशायाह संदेष्टा खड़ा है और 6वें अध्याय में वो इस प्रकार से कहता है कि वो स्वर्ग के नजारे को देखता है, सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर को देखता है, और वो फिर से कहता है यशायाह 6:5 में, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य, यशायाह एक नबी है, संदेशता है, वो कहता है मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी इन आंखों से, कहाँ से, कौन सी आंखें, ये जो जीवित आंखें, इसके द्वारा एक दर्शन, एक नजारा देखा है जिसमें सेनाधीश परमेश्वर को मैंने देखा है, परमेश्वर को मैंने देखा, और मुझ में यह पात्रता नहीं है। तब आपको दिखता है कि वो वेदी का जो अंगारा है उसके ओठों को लगाया जाता सरापन देता, और वो कहते हैं कि तेरी सभी बुराइयां तो उससे दूर हो गई है। और फिर परमेश्वर का आह्वान, वो बुलावट सुनता है कि मेरे लिए कौन जाए, कौन जाएगा, प्रभु तो मुझे भेज, मैं जाऊं वहां, प्रभु तो मुझे भेज, मैं जाऊं वहां। इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर आपको दर्शन देके, किसी काम के लिए आमने सामने दर्शन देके जब बुला रहा है, तो आप उसकी बुलाहट को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? तो क्या कह रहे हैं, मैं पापी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यस, यशायाह ने भी कहा कि मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि यस, उस सूली की तरफ देख, उस सूली पर जिस पर मैंने अपने इकलौते बेटे का लहू बहते हुए देखा है, और उसके द्वारा आज मैं तुझे शुद्धता, पवित्र आत्मा मैंने रख छोड़ा है, वो तुझे धैर्यपन और सामर्थ्य देने वाला है, और उसके द्वारा परमेश्वर अपनी योजना मुझे दिखाने जा रहा है। और इसीलिए भाई और बहनों, ये जान लेना जरूरी है, जब हम पतमोस टापू की ओर जाते हैं, जिसपे हमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति है और जिसका नाम है कि यूहन्ना, और वो सभी उसके साथी जिस प्रेरित लोग मारे जा चुके हैं, उसके सभी सहयोगी मारे, वो इकलौता एक टापू के ऊपर बैठा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में वो कहता है, और वहां पर वो एक निर्वासित जीवन जी रहा है। क्या काम है? पत्थर तोड़ने का काम। किसके लिए तोड़ रहा है? कि रोमी सम्राट के लिए महल बनाया जाए। और वो बड़ा दुखी होगा कि क्या काम है, परमेश्वर मुझे क्यों जीने दिया, परमेश्वर सब मर गए, सब सूली पे या अलग अलग मौतों में बलिदान हो गए, परमेश्वर आपके लिए कुर्बान हो गए, लेकिन मैं अकेले बूढ़े में क्या कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ। ऐसा निराश टूटे हुए दिल जैसे जैसे पत्थर तोड़ता होगा, वैसे वैसे उसका दिल भी टूटता होगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 17वें वचन में वो कहता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उससे दिखाई देती है, और वो गिर पड़ता है, और यही वचन है, मैंने जब उसे देखा, यूहन्ना कहता है कि मैंने उसे, मतलब परमेश्वर को देखा, तो मैं उसके चरणों पर मरे हुए के समान गिर पड़ा। मैं उसके चरणों पे, परमेश्वर के पास मरे हुए अवस्था में गिर पड़ा। फिर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस अपना दाहिना हाथ उसके सर पर रखा, अपने दाहिने हाथ से उठाया और कहता है, डर मत, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम आदि और अंत मैं हूँ, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूँ, और मैं ही वह हूँ जो जीवित है। मैं मर गया था, किंतु देख, अब मैं सदा सर्वदा के लिए मैं, प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं मर गया था आप लोगों के लिए, मैंने अपने प्राण अर्पण कर दिया, लेकिन अब मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित हूँ, और मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं जो मैं आज तुझे देने जा रहा हूं। और इस अवस्था में देखिए, इस सपने ने, इस दृष्टांत ने, जो पत्थर तोड़ने वाला, जो दिल से टूटा हुआ यूहन्ना का जीवन बदल गया, और आज तक जो कुछ घटनाएं घटने वाली है या घटित हो रही है उसके बारे में, या साथ कलीसियाओं के बारे में, या भविष्य आने वाले दिनों में सभी रैप्चर से लेके तो द्वितीय आगमन तक और सभी आगे की बातें उसे दिखाई गई। और उसने उन कहा कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा कि इससे सबको लिख ले, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सब मंडलियों को
ये बातें घटित होने वाली और आदि और अंत बताने वाला प्रभु यीशु क्या क्या करने वाला, ये सब दिखाया गया। यस भाइयों बहनों, जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के बारे में सब कुछ उस यूहन्ना को बता रहा है, वो हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में भी आपसे कुछ दिखाना चाहता है, आपसे कुछ बातें करना चाहता है। वो हमारे जीवन में, हमारे सपनों में, हमारे प्रत्यक्ष आंखों में विजन और दर्शन को देना चाहता है, जिससे कि हम उसके बारे में सब कुछ जान ले। और योएल उसका 2 अध्याय और 28वें वचन में उसका जो प्रॉमिस है वो भी हमें दिखाई देता है। योएल इस प्रकार से कहता है 2 अध्याय और 28वें वचन में, योएल 2:28 में, इसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। अंतिम समय जब करीब आ जाएगा, मैं सभी लोगों पर अपने आत्मा को उंडेलने वाला हूँ। क्या होने वाला है? तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी यस, करेंगे। प्रोफेसी करने वाले आपके पुत्र और आपकी कन्या प्रोफेसी करने वाले हैं। ये दान वरदान में उन्हें दे रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। तुम्हारे बूढ़े दिव्य स्वप्नों को देखेंगे। आपके बूढ़े हैं, उन्हें दिव्य स्वप्न दिखाए जाएंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर की योजना और अद्भुत बातें दुनिया के बारे में प्रकट की जाने वाली है। और तुम्हारे युवक आमीन, दर्शन करेंगे। आपके युवक जो है वो दर्शन देखने वाले हैं, विजन देखने वाले हैं, दृष्टांत देखने वाले। आइयो, ये समय अंतिम समय का है और पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है, और उंडेला जाने वाला पवित्र आत्मा के लिए हमने हाथों को उठा के सन्स एंड डॉटर्स, इनके लिए यही प्रभु कहता है कि आपको दर्शन मिलने वाला है, आपको यहाँ पर सभी प्रकार के दृष्टांत दिखाए जाने वाले, आपको सपनों के द्वारा प्रभु दिखाना चाहता है। परंतु मांगिए मांगिए मांगिए, हाथों को उठाकर प्रभु से मांगिए। और वो क्या कहता है देखिए, फिर से इंग्लिश में भी ये है, I will pour out my spirit on all people. यस, पवित्र आत्मा का वर्षाव मैं आप लोगों पे कर रहा हूँ। Your sons and daughters Yes, will amen. prophesy. आपके तरुण जवान बच्चे जो है वो प्रोफेसी कर रहे हैं। Your old men will dream dreams. यस, आपके जो बूढ़े हैं, पुरानी हैं, वो सपनों पे सपने देखेंगे और लोगों को दिखाएंगे। Your young men will see visions. और आपके जो जवान हैं वो दर्शन देख रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा Even है? my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. यस, और आपके जो दास दासियों को भी मैं सामर्थ्य भरूंगा। ये सब परमेश्वर आपके जीवन में अंतिम समय में पूरा करने जा रहा है, और ये हमें मांगना है भाई और बहनों। मैं आज ये वचन आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूँ कि सपनों को आप कैजुअल ने, हमारे जीवन का 1/3 भाग जो है वो उससे घिरा हुआ है, उसको आप ऐसा ही डर, खौफ और नींद समझ के छोड़ न दे। क्योंकि कुछ एक वचन है कि परमेश्वर अपने बच्चों को जो लगता है वो सपनों में भी देता है। जी हाँ, ये सपनों में देता जरूर है, लेकिन वो क्या देता है? वो धर्मी व्यक्तियों को दिखाता है, परंतु जो दिखाता है उसके लिए जो श्रम करता है, परमेश्वर की योजना को जानता है, उस पर अमल करता है, उसके लिए वो सपने लाभदायक ठहरते हैं, उसके के लिए वो सपने यशस्वी ठहरते हैं। हम दिखाना काफी नहीं है, तो हमें उसको उसमें जानकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए उस पर अमल करना भी अनिवार्य है। और इसीलिए हमें उस सपनों को जान लेना है। यहूदियों के में एक बहुत बड़ी कहावत थी कि अच्छा राजा, फलवान वर्ष और अच्छे सपने ये ईश्वर की कृपा के चिन्ह है। फिर से दोहरा रहा हूं मैं कि अच्छा राजा, फलवान वर्ष और अच्छे स्वप्न जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह का चिन्ह है। परंतु 7 दिन तक अगर किसी को स्वप्न नहीं आता है तो उसे दुष्ट समझा जाए। जी हाँ, ये इस्राएली लोगों की कहावत है। जी हाँ, हमें स्वप्न जरूर आ रहे हैं, परंतु ये स्वप्न में प्रभु हमें क्या दिखा रहा है? प्रभु से हम सही में मांग रहे हैं क्या कि प्रभु मुझे दिखा कि मेरा भविष्य, आपकी योजना, आपकी इच्छा क्या है? प्रभु इन सपनों में मुझे भविष्य और आपकी सभी जो कार्य है सेवकाई मुझे दिखाइए। और लेकिन कई बार इसके विपरीत भी करता है। और यहीं पे मैं रुक जा रहा हूँ। उपदेशक उसका सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय 7वें वचन में अंत में इसी प्रकार से कहा गया है, जब व्यक्ति अधिकाधिक स्वप्न देखने लगता है। अभी ये जो वरदान है इसका नुकसान भी हमें इन दिनों में दिखता है, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे मसीही लोग जो दृष्टांत के पीछे
प्रोफेसी के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे दिखाइए। और बहुत सारे जो बंदे हैं जिन्हें ये दान प्राप्त हुआ, बहुत सारे सेवक हैं इन्हें जो दान प्राप्त हुआ, उसके द्वारा उनके भविष्य के बारे में वो बता रहे, और लोग उसके पीछे दीवाने हो गए, क्योंकि सिर्फ प्रोफेसी और सिर्फ दान और ये हमें दिखाई दे, हमें सब दिखते रहे और हमें पता चलते रहे क्या होने वाला, लेकिन सिर्फ देखकर कुछ नहीं होने वाला। धार्मिक व्यक्ति को तो वो दिखा रहा है, आपके बारे में बता भी रहा है, लेकिन हम उसके द्वारा सही में उसको चेतावनी के रूप में ले रहे हैं, सही में वो ज्ञान और शिक्षण के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, या हमारे इशारे को समझ के परमेश्वर का हमारे लिए क्या इच्छा योजना इसको समझ रहे? नहीं नहीं नहीं। कई बार क्या होता है, तब उसकी व्यर्थ बातें भी बढ़ जाती है। कई बार जो प्रोफेसी करने वाला है वो इतना चढ़ जाता है या इतना गर्व में भर जाता है कि कुछ भी न दिखाए तो भी वो कुछ कुछ बोल दे, जाने अनजाने में बोल देता है और कहता है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और लोग भी उस पर भरोसा कर लेते हैं। किंतु तुम परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर के भय मानने के लिए सब बातें हो रही है। भाई और बहन, अगर आपको ये दान दिया है तो विश्वास और बढ़िए, जो दिखा रहा है परमेश्वर को वही दिखाइए, और जो परमेश्वर हमें बता रहा है वही मांगिए। परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन सिर्फ प्रोफेसी के पीछे भागकर, दृष्टांत और सपनों के पीछे भाग के चलना काफी नहीं। परमेश्वर का भय, परमेश्वर की आज्ञा पर उद्धार में चलना, परमेश्वर की योजना को पूर्ण करना, ये भी महत्व है। सिर्फ प्रोफेसी जान ली मेरा सब अच्छा होने वाला, वेरी गुड, और मैं फिर प्रार्थना करूंगा, या मुझे कुछ विपरीत दिखाया तो नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो सकता है, मैं दूसरे किसी संत के पास, किसी पास्टर के पास, किसी प्रोफेसर के पास जाऊंगा और वो प्रोफेट्स मुझे बताएगा। ये सब बातें जो है वो अविश्वास की बातें, इससे दूर बने रहिए, क्योंकि अंत समय में ये सब बातें घटित होने वाली है, और इसके द्वारा ऐसे संदेश, ऐसे सेवक खड़े होने वाले जो परमेश्वर के लोगों को भरमा सकते हैं। ध्यान रखें, बच्चे इससे। लेकिन फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि अंत समय में योएल के प्रमुख समान वो मनुष्य पर पवित्र आत्मा की उंडेल नहीं कर रहा है, उंडेल रहा है, तो उसको स्वीकार करे, उसके दर्शन को, उसके विजन को, उसके स्वप्नों को, उसके प्रोफेसी को खुद प्राप्त करे, क्योंकि परमेश्वर ये सब हमारे भलाई के लिए करता है, हमारे द्वारा अन्य लोगों की भलाई के लिए करता है। परमेश्वर की योजना अन्य लोगों को बताने के लिए, ये हमारे लिए बताने के लिए करता है। और ये अगर हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा है, 60 साल में से अगर 20 साल अगर हम इसमें कमा रहे हैं और इसको दे रहे हैं, तो निश्चित ही ये हमें देना चाहता है। हमारे जो देवदूत है, जो हमारा संरक्षण कर रहे हैं, जो देवदूत हमारे आगे पीछे, वो भी हमारे सपनों में परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, उसका भी स्वीकार करें। और अगर डर और खौफ, कोरोना के भय से ग्रसित है, प्रथम परमेश्वर का भय आने, क्योंकि नबियों को, धार्मिक लोगों को, धर्मी लोगों से वो सपनों में बात करता है। आइए परमेश्वर से हम यही मांगे कि आज ही नहीं तो हरदम हम सोने से पहले प्रार्थना करेंगे, हम घुटनों पर आएंगे, लीन और नम्र होंगे। इस प्रकार सुलेमान राजा ने सपनों से पहले अपने आप को कमजोर बताया, अपने आप को अयोग्य बताया और परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। परमेश्वर ने कहा कि यह तो बुद्धि और विवेक मांगता है, न्याय के लिए योग्य क्वालिफिकेशन मांगता है, मैं सब बातें तुझे दूंगा, धन भी दूंगा, संपत्ति दूंगा, यश भी दूंगा, और सबसे बड़ा राजा भी बनाऊंगा। यस, पहले उसकी धार्मिकता और नीतिमत्व के लिए मेहनत करे, श्रम करे। परमेश्वर कहता है कि दुनिया की सब बातें मैंने निर्मित की, वो सब मैं आपको देने वाला हूँ। तो फिर आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सपनों के बारे में जो आज हमने सीखा है, जाना है, उसमें आगे बढ़े। आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि परमेश्वर आज फिर से आपको अद्भुत बातें आज की रात में, आज के समय में सपनों के द्वारा या आमने सामने या दृष्टांत के द्वारा दिखाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ नबियों से, धार्मिकता से नहीं, तो आप सब जो उसके पीछे चलने वाले, उसके आज्ञाओं में चलने वाले हैं, उस सभी से मैं बातें करना चाहता हूँ। यस, हम कहेंगे कि यस, हम मूसा के समान नहीं, हम अब्राहम के समान नहीं, हम याकूब के समान नहीं, हम पौलुस के समान नहीं, हम यूसुफ के समान नहीं, प्रभु जी हम अयोग्य, हम दानियल के समान नहीं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। आप उनके जैसे खुदा थे, वैसे मेरे भी परमेश्वर खुदा है। और वो जो देवदूत उनसे भेंट कर रहे थे, वही देवदूत मेरे रक्षा के लिए भी आपने रख छोड़े। आज समय आया है प्रभु जी, वो देवदूत के द्वारा या प्रत्यक्ष आपके दूतों के द्वारा मुझसे बातें कीजिए, मुझे दिखाइए। मैं सपनों में डर जाता हूँ, मैं सपनों में निराश हूँ, कोरोना का भय और डर और मृत्यु का खौफ मुझे सोने नहीं देता, मेरी नींद में उड़ गई है, शैतान की गलत बातें, गंदी बातें मेरे सपनों में आती है और मैं सपनों की दुनिया में खो गया हूँ।
मैं डरावने सपनों से बचने के लिए मैं शराब की लत करता हूँ, मैं अशुद्ध बातें करता हूँ, मैं टीवी और सभी मोबाइल और सभी प्रकार की गंदी बातें मैं इससे देख रहा हूँ। प्रभु जी मुझे बचाइए, मुझे वचनों में चलाइए। आज प्रभु जी मैं आपसे वादा करता हूँ कि नियमित बाइबल करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मुझे नींद नहीं आती तो मैं आपके वचन का विचार करूंगा, मनन करूंगा, चिंतन करूंगा। निश्चित ही आप सपनों में मुझसे बातें करेंगे, मुझे अद्भुत बातें दिखाएंगे, क्योंकि प्रभु आप सपनों का भविष्य बताने वाले स्वप्नदर्शी खुदा है और मुझे स्वप्नदर्शी बनना है प्रभु जी। और लोगों को प्रोफेट्स जो दान जो आपने दिया है वो लेकर सेवकाई करने प्रभु जी, इसके लिए मार्ग खोल दीजिए, डर खौफ निकाल दीजिए, विजय आनंदी जीवन मुझे बताइए। क्योंकि मैं जानता हूं कि इन दिनों में मेरी नींद उड़ चुकी है, परंतु मुझे नींद दीजिए और सभी नींद के द्वारा जो मेरे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है वो मुझे पूरी मिले, अच्छे आनंदमय मिले, जिससे मेरा घर सुखमय चैन में, मेरा जीवन आनंद सुखी और परमेश्वर आपकी योजना में चलने वाला बने। आज फिर से रेमा पॉडकास्टर और उनके सभी बेंजामिन परिवार को हम आपके कदमों में लाते हैं। तो केवल निराश लोग को आपके कदमों में लाते हैं, क्रिस्ती मंडली के सभी सभासदों को आपके कदमों में लाते हैं। सब पर आपने अपना दाहिना हाथ रखकर आशीर्वादों से भरकर सभी दुख तकलीफों से मुक्त किया धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से। आमीन आमीन आमीन।